भगवान बोलते हैं इस स्तर पे आ जाओ, फिर आपका कर्म क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर मैं दूंगा ना, आप मेरे से कनेक्ट। अभी हम छोटे मोटे कनेक्शन बनाते हैं, ये बड़ा कनेक्शन होता है, डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29। समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भगवान दो अलग अलग चीजें बात कर रहे हैं और दोनों अलग दिशा में है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। पहले बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबको, हर जीव को समभाव से देखता हूँ, न किसी से द्वेष करता हूँ और न किसी को प्रेम करता हूँ, न मुझे कोई प्रिय है न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, सबको समभाव से देखता हूँ। अच्छी बात है, भगवान है, आपको तो भेदभाव कर नहीं सकते ना, आप है ना। सरकार तो नहीं भेदभाव कर सकती ना, जैसे पुलिस वाला है वो कानून का प्रतिनिधि है तो वो भेदभाव नहीं कर सकता। ये तो स्वयं भगवान है, तो भेदभाव करेंगे तो कैसे चलेगा। क्योंकि भगवान का भक्त हनुमान जी राम के भक्त हैं, रावण भी तो इन्हीं का ही है ना, रावण भी भगवान का ही बच्चा है, जैसे सुग्रीव है, तो भेदभाव भगवान कर ही नहीं सकते। रावण को मार दिया, सुग्रीव को बचा लिया। ये भगवान चौथे अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरे पास आएगा। रावण आया था लड़ने के लिए, मैंने लड़ा। सुग्रीव शरण लेने आया, मैंने शरण दी। भगवान बोलते हैं जो जिस भाव से आएगा मैं वैसा उसको करूंगा। तो ये बात कहने के बाद अगले लाइन में भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के प्रति कुछ स्पेशल स्नेह रखता हूँ। ये कैसे हो गया? ये तो भेदभाव हो गया। अभी तो आपने कहा समोहम सर्वभूतेषु, मैं भेदभाव नहीं करता, सबके प्रति समभाव रखता हूँ। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत दानी है, महादानी है, बहुत पैसा है और हर दिन लाखों लाखों रुपए का दान देता है। कंबल बांटेगा, अनाज बांटेगा, खाना पका के खिलाएगा, स्कूल बना के देगा फ्री में, हॉस्पिटल्स बना के, बहुत दान देगा, किसी में भेदभाव नहीं करता। जो आए ले जाओ, जो आए ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। लेकिन वो व्यक्ति भले सबको दान दे रहा है, लेकिन अपने परिवार के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपने बेटी के प्रति वो अलग स्नेह रखेगा ना। दे तो उनको भी रहा है, उनको भी दे रहा है, उन घर वालों को भी दे रहा है, बाहर वालों को भी दे रहा है, लेकिन जो स्नेह होगा, जो प्रेम होगा, वो तो अपने घर के लोगों के प्रति होगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाले उसके साथ उतना ही संबंध रखे हैं कि हमारा अन्नदाता है, कि हमको वो देता है, हमको पालता है। लेकिन घर वाले उतना ही संबंध नहीं रखते हैं कि हमको अन्नदाता है, हमारा ध्यान रखता है, बल्कि वो उससे प्रेम भी करते हैं, स्नेह रखते हैं। तो इसीलिए वापसी में वो भी स्नेह करता है, वो भी प्रेम करता है। तो भगवान यही बोल रहे हैं, स्वाभाविक है, भगवान सबको दे रहे हैं। देखिए, बारिश है, बारिश पत्थर पे भी हो रही है, बारिश समुद्र में भी हो रही है, बारिश आजकल की लैंग्वेज बोले तो रोड पे भी हो रही है जहाँ जरूरत नहीं है, और खेतों में भी हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है। तो भगवान ऐसे ही हैं, बादल के जैसे, सब जगह आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो भगवान से प्रेम करता है ना, भक्त है भगवान का, भक्ति करता है, उसको भगवान स्पेशल देते हैं। ये कोई कर्मों का नहीं है। जो भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्त होते हैं। देखिए, शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो भक्ति करते 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 इतने ऊपर स्तर पे आ जाते हैं कि वो भौतिकता उनको छू नहीं पाती। जैसे अब मान लीजिए हवाई जहाज है, तो एयरपोर्ट पे खड़ा है, छोटे छोटे रोड से आता है, फिर वो बड़े रनवे पे आ जाता है। तो मान लो बारिश का मौसम, तो बारिश हो रही है, वो गीला हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है, स्पीड पकड़ के जब उड़ता है तो भी बारिश हो रही है, और उड़ता है फिर भी बारिश हो रही है। ऐसा करते करते कुछ किलोमीटर ऊपर चला जाता है, 4-5 किलोमीटर ऊपर चला, फिर वो बादलों के ऊपर निकल जाता है। फिर वहाँ बारिश नहीं, वहाँ अंधेरा नहीं है। अगर दिन का समय है, बादलों का अंधेरा नहीं है, वहाँ सूर्य की तेज रोशनी चमक रही है, हर जगह सिर्फ प्रकाश है। तो जो भगवान के भक्त भक्ति करते करते भौतिक संसार के बादलों से ऊपर निकल जाते हैं, जहाँ उनको बारिश नहीं है, बादलों का अंधकार नहीं है और सूर्य की चमक में है, ऐसे भक्त हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं। उनमें मन लगा रहता है कृष्ण का, और कृष्ण में मन लगा रहता है भक्तों का। ये उस स्तर के भक्त हैं जो हैं तो भले इस संसार में, लेकिन भक्ति करके बहुत उन्नत हो गए, ऊपर पहुंच गए। तो ऐसे भक्तों का कर्म खत्म हो गया है, जीरो हो गया है। लेकिन क्योंकि वो यहाँ रह रहे हैं तो भगवान उनको क्या देते हैं? सुख दुख देते हैं। भगवान क्यों सुख दुख देते हैं? जब कर्म भी नहीं है, भगवान आनंद देते हैं भक्तों को, दुख क्यों देते हैं? दुख हमको सिखाने के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए भगवान कभी कभी अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं। नहीं तो भक्त हमेशा आनंद में रहता है। अच्छा, दुख भी बाहर से मिलता है, अंदर से वो आनंद में है, उसको अंदर से दुख नहीं होता है। कोई अच्छा मजबूत होगा, जिम जाने वाला कोई लड़का होगा 25-30 साल का, बढ़िया बॉडी होगा, उसको
वो एक इंजेक्शन लगा, उसको क्या फर्क पड़ना है? उसका शरीर इतना अच्छा बना हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान के भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान इनके साथ जो है लीला करते हैं, आनंद देते हैं तो उनके फायदे के, थोड़ा दुख देते हैं तो संसार को सिखाने के। अब कोई बोलेगा ये सब क्यों है? देखिए, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान कोई ऊर्जा नहीं है, भगवान तो ऊर्जा के स्वामी है। और वे चाहते हैं कि हम जो सब हैं, जीवात्मा, हम भी व्यक्ति हैं, हम भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करें। तो भगवान यही चाहते हैं, वो स्वामी है, हम उनके दास हैं। ये फर्क है। भगवान विभू है, अनंत, हम अणु हैं, बहुत छोटे से। भगवान पूरी सृष्टि कंट्रोल करते हैं और हम सृष्टि के द्वारा कंट्रोल होते हैं। भगवान नियंता है, हम नियम में रहने के लिए बने। फिर भी भगवान अपने साथ हमारे संबंध को बनाना चाहते हैं, प्रेम के संबंध को। तो जब प्रेम का संबंध होगा तो भगवान ये नहीं देखेंगे इसका क्या कर्म है, वो कर्मों से कहीं ज्यादा भी देते हैं और कुछ चीज जो हमने मेहनत की मिलने वाली हो सकता है वो भी ना मिले। ये तो भगवान की इच्छा है। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे आदान प्रदान करते हैं। तो दो इसमें जो कैटेगरी है, एक तो भगवान कृष्ण सबके प्रति संभाव रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, प्रेम नहीं, सबके प्रति संभाव रखते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो शुद्ध भक्तों की है। देखिए, हमने कहा ना, परिवार के साथ जो स्नेह है व्यक्ति का वो अलग है, भले दुनिया में दान देगा लेकिन परिवार के साथ स्नेह है। तो भगवान का प्रेम है भक्तों के साथ। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। तो प्रेम का संबंध है। भगवान वही चाहते हैं कि हम उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करें। और ये कब संभव है? नाम जप करते, सेवा करते, ग्रंथों का वितरण करते, ग्रंथ पढ़ते, लेक्चर सुनते, भोग लगाते, श्रृंगार करते, ये सब करते करते, भगवान के मंदिर की सफाई करते, भगवान के भक्तों की सेवा करते, ये करते 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 हम उन्नत हो जाएंगे। तो भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ये भगवान बोलते हैं इस स्तर पे आ जाओ। फिर आपका कर्म क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर मैं दूंगा ना, आप मेरे से कनेक्ट। अभी हम छोटे मोटे कनेक्शन बनाते हैं, ये बड़ा कनेक्शन हो गया, डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन। हम गुरु को छोड़ के नहीं जा सकते, भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन भी कौन कराएगा? गुरु ही कराता है। इसलिए गुरु की शरण में रह के हमको भक्ति करनी है, उसको युक्त वैराग कहते हैं, वो साधना भक्ति है। फिर धीरे धीरे युक्त वैराग से हम चीजों को छोड़ेंगे, भौतिक चीजों को जो जरूरत नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल से संकल्प, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है, जो भक्ति के विरुद्ध जा रहा है, उसको त्याग देना चाहिए। तो भगवान के साथ संबंध हमारा इतना हो जाएगा कि भगवान और हमारा ऐसा रिलेशन होगा जैसे मान लीजिए दो मित्रों का होता है, दो प्रेमियों का होता है। ये जो है पाप पुण्य से भी, शुभ से भी बड़ा है, इसको भगवान समझा रहे। तो भगवान चाहते हैं आप सब इस लेवल पे आओ और भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करें। हरे कृष्ण।